स्वागत है आपका एडी एजुकेशनल नोट्स एवं क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे हास्य रस। अभी तक मैंने पीछे पढ़ा है श्रृंगार रस और रस को पढ़ा है। श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का अध्ययन किया है। अब आगे पढ़ते हैं हास्य रस। आइए हंसते हंसते पढ़ते हैं हास्य रस। और प्लीज़ जो लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें। और चलिए देखते हैं हास्य रस। हास्य रस किसको कहते हैं? हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है वो हास होता है। हास्य शब्द से ही समझ में आता है हास्य का मतलब हंसना। ठीक है, हास्य का मतलब हुआ हंसना। तो देखते हैं जहाँ इसकी परिभाषा, जहाँ किसी दृश्य को देखकर या किसी घटना को सुनकर या विकृत वेशभूषा को देखकर मन में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर क्या होता है? हास्य रस होता है। जैसे हम किसी को देख लेते हैं, वो इस तरह का पहनाव मतलब इस तरह का वेशभूषा बना के रखा है या फिर वो कुछ ऐसा किए हुए है, पैर का जूता हाथ में डाले हुए है, इस तरह का देख लेते हैं कहीं पे, तो हमको देख करके ही हंसी आ जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है? हास्य रस आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। विभाव इसका क्या होता है? आकार होता है, हाव भाव होता है, वेशभूषा विकृत, है ना, विकृत रूप देख लेते हैं या फिर वेशभूषा। जैसे जोकर होता है, नौटंकी में जोकर देखा है? जोकर की वेशभूषा देख के हंसी आती है ना? बस वही तो देखने जाते हैं। हाव भाव, अब यहाँ पर हाव भाव की बात आई है तो हम आपको बताते हैं। आपने कोई एक फिल्म देखी होगी जिसमें राजपाल यादव जी हैं, ठीक है? तो उनके हाव भाव इस तरह के वो करते हैं कि वो देख के ही पता, जैसे ही वो सामने आते हैं तो एकदम हंसी आ जाती है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, अब कुछ कॉमेडी होने वाली है। वो इस तरह की कॉमेडी करते हैं कि उनको देख के ही उनके हाव भाव से ही हंसी आ जाती है। ठीक है, आकार। अब अनुभाव क्या होते हैं? अनुभाव होते हैं मुस्कान, ठहाके, हम किसी दृश्य को देखकर बड़ी तेज तेज से हंसने लगते हैं। नैनों की चंचलता, मुस्कान, धीरे से मुस्कुरा देना, नैनों की चंचलता, है ना। आगे संचारी भाव क्या होते हैं? अब संचारी भाव तो मैंने डिटेल से बताया है। संचारी भाव हर्ष है, उत्सुकता है, कंपन है, ये सब क्या होते हैं? संचारी भाव होते हैं। अब देखिए उदाहरण से समझेंगे इसको, हास्य रस को। हंसते हंसते पढ़िएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। हास्य रस के ऐसे उदाहरण हैं, पक्का याद हो जाएगा आपको, गारंटी 100%। याद नहीं तो पैसे वापस। देखिए पढ़ते हैं। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान, और लाला जी करने लगे छठे समा से दान। अब इसका अर्थ समझिए, इन पंक्तियों को पढ़िए फिर इनका अर्थ समझिए। आधा पात बबूल का मतलब आधा पत्ता बबूल का। बबूल की पत्ती देखी है, बहुत छोटी होती है, ऐसी इस तरह से ऐसे ऐसे कांटेदार होती है, ऐसे होती है। ठीक है, तामे तनिक पिसान, पिसान का मतलब अनाज, वो भी आधा पत्ता, सोचो आप, वो भी कितना? आधा। और लाला जी करने लगे छठे छमा से दान। सोचो आप, हंसी वाली बात है कि नहीं? आधे पत्ते पे वो भी थोड़ा सा, आधे पत्ते पे वो आधा पत्ता पूरा भरा हुआ नहीं, थोड़ा सा। और लाला जी करने लगे छठे छमा से दान, और वो भी दान कब करते हैं? छठे छमा से, मतलब कहीं महीने 6 महीने में दान कर रहे हैं। बताओ, हंसी वाली बात है कि नहीं है? किसी ने कह दिया होगा लाला जी खूब तुम कमा कमा के बैठे हो, थोड़ा बहुत दान आन कर लिया करो। तो लाला जी ने सोचा होगा, हाँ कमाए तो खूब है, अगले जन्म में पता नहीं क्या होगा, चलो थोड़ा बहुत दान कर लेते हैं। तो वो भी दान कैसा सोचा? आधा पात बबूल का, आधी पत्ती बबूल की लेकर के उसमें थोड़ा सा अनाज रखा और लाला जी करने लगा। वो रोज़ करे दान तब तो चलो ठीक समझ में आता है, वो छठे छमा से दान कर रहे हैं, मतलब महीने 6 महीने में क्यों कर रहे दान? अजीब बात है भाई।
आगे देखते हैं। बहुएं सेवा सास की, अरे वाह, मजा नहीं आए तो बताना। बहुएं सेवा सास की करती नहीं खराब, और पैर दबाने की जगह गला रही हैं दाब। इसको पढ़ के हंसी आई है? किसको किसको हंसी आई है ज़रा कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि अभी ये हंसी हंसी वाले तो बता दिए हैं ये तो। अच्छा, अब कुछ आपने काव्य की बात नहीं बताई है। अब देखिए, ये तुलसीदास जी का है। तुलसीदास जी ने लिखा है, विंद के बासी उदासी तपोव्रत धारी, महाविनु नारी दुखारी, गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुन के मुनि वृंद सुखारे। अब इसमें क्या है, विंध्य मतलब विंध्याचल पर्वत के वासी सभी उदास हैं, उदास रहते थे। तपोव्रतधारी महा बिनु नारी दुखारी। अब बताओ, विंध्य के वासी हैं, तपोव्रतधारी है, महासो तपोव्रतधारी हैं मतलब ब्रह्मचारी हैं, पुजारी हैं, और क्या है, ऋषि मुनि जो हैं उनको कहा गया है तपोव्रती, कठोर तपस्या करने वाले हैं। वो भी मतलब ब्रह्मचर्य धारण किए हुए हैं और भगवान को स्मरण करने वाले हैं, भगवान की भक्ति करने वाले हैं, फिर भी क्या है, बिनु नारी दुखारे। बताइए, नारी के बिना दुखी है। गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुन के मुनि वृंद सुखारे। अच्छा, गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या थी, जो पत्थर बन गई थी, उनको, ये उस समय का वर्णन है जब श्री रामचंद्र जी पंचवटी में गए थे, चित्रकूट में जिस समय गए थे श्री रामचंद्र जी, तो उस समय की बात है। अहिल्या जो पत्थर था वो, उसको इन्होंने स्पर्श किया था तो वो नारी बन गया था, वो जो तर गई थी अहिल्या। तो ये बात जो थी वहाँ के सारे ऋषि मुनियों ने सुनी हुई थी, तो उनको ये लगा कि सारे पत्थर जो हैं, भगवान श्री राम जी आए हैं, अब सारे पत्थर जो शिला है यहाँ पर, वो सारे क्या हो जाएंगे, नारी बन जाएंगे। ठीक है, तो हमको सबको नारी मिल जाएगी। तो उस समय जब इन्होंने ये सुना, तो भगवान जब राम चित्रकूट में अपनी कुटिया में आराम कर रहे थे, तो देखा सुबह वहाँ लंबी लाइन लगी पड़ी है, ऋषियों मुनियों की लंबी लाइन लगी पड़ी है। वो क्यों, जब भगवान राम जी बाहर निकले तो सब खड़े थे ऋषि मुनि, एक एक पत्थर को लेके हाथ में। अरे भाई, तो भगवान राम ने पूछा, ये क्या बात है, आप लोग ये ऐसे कैसे खड़े हैं? तो वो कहने लगे कि हम धन्य हो गए हैं भगवान, प्रभु आप जो इस वन में पधारे हैं। अच्छा, हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तुम्हारे, और कीन भली रघुनायक जो करुणा कर कानन को पगधारे। मतलब हे प्रभु श्री राम, आपने बड़ी मुझ पर दया की है, जो आपके पग, इस कानन का मतलब होता है बन, जो पग का मतलब होता है पैर, मतलब कहने का ये है कि आप वन में पधारे हैं, आपके चरण जो है वो वन में आप आए हैं। और पर से पद मंजुल कंज मतलब कोमल पैर, सॉरी कोमल कमल जैसे पैर आपके जो जंगल में पधारे हैं, ये जो हैं कोमल पद आपके जब हैं, हुई है शिला सब चंद्रमुखी, जो शिला है उस पर पड़ जाएंगे, आप उस शिला को स्पर्श कर लेंगे तो सब नारी बन जाएंगे। और वो नारी कैसी कल्पना कर रहे, सोचिए, सब चंद्रमुखी सी नारी बन जाएंगे। ठीक है, ऐसी वैसी भी नहीं, चंद्रमुखी मतलब बहुत अति सुंदर नारियां बन जाएंगे। और सोच रहे हैं कि हमको सबको एक एक नारी मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर भी ये हास्य रस आता है इसमें भाई। अच्छा, ये बताओ, जब आपने ब्रह्मचर्य धारण किया है, तपोव्रतधारी हैं, वन में रहने वाले हैं, फिर भी नारी की अभिलाषा कर रहे हैं, और वो भी किस तरह से कर रहे हैं, उनको ये समझ आना चाहिए भाई। कोई एक आध हो गई पत्थर में, वो तो श्राप लगा था उनको इसलिए हो गई। अब भाई सारे ऋषि मुनि जो पत्थर ले लेके खड़े हैं, सब शिला ले लेके खड़े हैं, क्या सब नारियां बन जाएंगे? और बन भी जाएंगी तो वो अपने अपने घर जाएंगी। अहिल्या बन भी गई थी तो वो यहाँ रुकी थी क्या? वो चली गई गौतम ऋषि के पास। तो ये यहाँ पर हास्य रस का भाव प्रकट होता है। देखिए, हाँ, इसमें एक
इसको पढ़ते समय मेरे मन में एक बात आई है, मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर लेते हैं। जहाँ मन में लोभ का जन्म हुआ वहीं सत्यानाश शुरू हो जाता है। लोभ नहीं रखना चाहिए, ठीक है, लोभ नहीं करना चाहिए। अब आगे देख, हाँ, ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ये कविता है और ये कवितावली में ये पंक्तियाँ की गई। इस चीज़ को याद रखना क्योंकि ये पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ये रचित पंक्तियाँ हैं और इसमें हास्य रस है। आगे बढ़े, क्या है, अब देखिए ये आज का प्रश्न है भाई आप लोगों के लिए। इस तरह के तमाम सारे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। कहने का मतलब यही है, पढ़कर, देखकर, सुनकर जहाँ पर हम लोग को हंसी आ जाए, जहाँ पर हास्य का भाव, हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर क्या होता है, हास्य रस होता है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर संतरे को सभी कहते हैं पुल्लिंग तो बेचारा संतरी होगा स्त्रीलिंग। अब यहाँ संतरी का मतलब होता है पहरेदार, तो पहरेदार बेचारा क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हाथी जैसी देह, गैड़े जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, ये भी है ना। अगर आप लोगों के पास भी कोई हास्य रस का एक उदाहरण हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आज का प्रश्न है आपके लिए, देखिए आप लोग प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न का जवाब जरूर दीजिए। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हंसते हंसते पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।